आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी वैश्या और स्वामी विवेकानंद जी। ये कहानी तब की है जब वह भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने कि बाद में हुए थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वे जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी दिल से इज्जत किया करते थे, इसलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। उस समय की ये रस्म थी कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता तो उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वैश्या को न्योता भेजा। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को ये एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके स्वागत के लिए वैश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वैश्या की क्या जरूरत? कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो अदना सी वैश्या। स्वामी विवेकानंद जी उस समय तक सीखने की ही प्रक्रिया में थे, इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वैश्या को देखा। वैश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी विवेकानंद जी उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उन्हें डर था कहीं उस वैश्या को देखकर उनकी इच्छाएं ना जाग जाएं। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया, इसलिए उनसे यह भूल हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका कारण थी वो वैश्या। वह वैश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वैश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो ये उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करें, कैसे निजात पाएं इस समस्या से। वैश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वैश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल भर है, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों हैं? वो तो अज्ञानी है, पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी हैं। उन्हें एक वैश्या से कैसा डर? इतना सुनने भर की ही देर थी। स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। एक वैश्या से उन्हें किस बात का डर है? ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि मन में था। उन्हें पता लग गया था कि उन्हें उस वैश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वैश्या के पास जाकर उससे कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वह उनके मन में बसी हुई वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। इस चीज़ के लिए प्रेरणा उन्हें उस वैश्या से ही मिली है। उन्होंने उस वैश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण न कर हम बाहरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिसको सब नामुमकिन मानते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। कहा भी है, मत डर अंधेरों से कि मिलेगी रोशनी जो इंतज़ार में है। मिलेगा किनारा हौसला रख, क्या हुआ जो किश्ती मझधार में है। धन्यवाद।